हमारे जो आवर हैंड्स जो हैं ये एक मैजिक टूल है, इट्स रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। इसमें जो है ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स हैं। तो आपने देखा होगा कि घर में बैठे बैठे जब हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, इसलिए मैं आगे इसको शुरू किया था कि मैंने कहा अपने भाई बहन भी करें और उनको फ़ायदा पहुँचे। तो पहले मैंने जो बताए हुए हैं उनको रिपीट करूँ या ना करूँ, इतना आई डोंट नो, टाइम नहीं करो। अच्छा, मैं आपको जल्दी जल्दी से बताऊँगी कि भाई ये कैसे हैं, तो फिर उसके बाद उससे भी कुछ और भी बताना चाहते हैं। तो चलिए, ऐसा है कि अगर आप हमारे हार्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे इंटेस्टाइन, अपना सारे शरीर के लिए जो एक्यूप्रेशर मैं बताने जा रही हूँ बहुत अच्छा है। और इसको अगर आप करेंगे ऑलमोस्ट, अगर आप 100 टाइम ये कर लेते हैं, दैट मीन्स यू हैव वॉक फॉर 1 आवर। आपने 1 आवर की वॉक कर लिया 100 टाइम ईच स्टेप। उस स्टेप में क्या है कि आपने ये अपने अंगूठे को इस उंगली से लगाना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। घर में बैठे आपकी एक्सरसाइज भी होती जाएगी, आप मतलब सब ये अपने आप को ठीक भी कर लेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अब उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है, इस उंगली को ऐसे ही रखना है और अपने हाथों को बंद कर लेना है। ओपन क्लोज, ओपन योर फिस्ट, क्लोज योर फिस्ट, ओपन फिस्ट, क्लोज योर फिस्ट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अब इसमें देखिए कि अगर आप ये कर रहे हैं, बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हैं, आपकी सिर्फ उंगलियां चल रही हैं, लेकिन आपको पूरे शरीर में इसका फायदा पहुंचा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, तीसरा पॉइंट है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अब इसमें 1 सेकंड का गैप दीजिए, जल्दी भी नहीं कीजिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। उसके बाद जो स्टेप आ जाएगा वो है उंगलियों को, अपने उंगलियों को स्टिमुलेट करने का। तो उसमें आप जो उंगलियां हैं आप इस तरह, ये हुआ आपका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। नाउ मेक ए फिस्ट ऐसे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अच्छा, इसमें मैं ये बता सकती हूँ कि आप जिस टाइम ब्रीथ इन करते हैं तो ये जहाँ हमारे पॉइंट, अच्छा उंगलियों को आपने थोड़ा सा ज़्यादा दबाना है ताकि वो अपने आप के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं स्टिमुलेट हो सके। ये जो उंगली इंडेक्स फिंगर है जहाँ हमारी टच होती है, ये हमारे उसके लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, जो दूसरी उंगली है ये जहाँ टच होती है, दिस इज़ गुड फॉर आवर किडनी। तीसरी उंगली जहाँ टच होती है वो हमारे मूड स्विंग के ऊपर उसको ठीक करता है। और चौथी उंगली जो जहाँ होती है, अगर आपका राइट हैंड है तो लीवर ठीक होएगा, अगर लेफ्ट हैंड है तो आपका हार्ट ठीक होगा। ठीक है, तो दिस इज मतलब आप जिस टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें आप ऐड कीजिए, लंबा सांस लीजिए, खोलिए, लंबा सांस लीजिए, खोलिए, लंबा सांस लीजिए, खोलिए। तो ये हर पॉइंट अगर आप 100 बार करेंगे, समझ लो कि ये जो मैंने बताया है, तो इससे आपकी क्या है कि 1 घंटे की एक तरह से वॉक है जो मैंने बुक्स में पढ़ा है। बुक्स में पढ़ के ही हम लोग बताते हैं जो भी है, तो आप इसको आप घर में बैठे बैठे अपना ट्राई कर सकते हैं। दूसरा एक और एक्सरसाइज है जो मैंने बताई हुई है, कई बहन भाई नहीं उनको नहीं पता, तो उसके लिए क्या है कि हम वीकेंड इससे हम अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं, अपने आर्थराइटिस को दूर करते हैं, अपने किडनी को ठीक करते हैं, हार्ट को ठीक करते हैं। कई चीज़ें, कई स्टेप्स ऐसे हैं कि जिसमें आप मतलब सब बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेस। ये देखो, जब भी किसी को स्ट्रेस होता है, हमारे पंजाबी में कहावत है, क्या कहते हैं, मैं तैਨੂੰ देखा, है ना, ये कहावत है हमारे पंजाबी में। तो हाँ, उसके बाद भी उसको गुस्सा आया और वो अपना सर बड़ा हो गया। तो ये जो है आप 50 बार घर में बैठे बैठे अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों हाथ का भी नाम सोच लिया, उसको पीटते रहे। नहीं, अच्छा सारा
I'm releasing my stress, I'm releasing my anger, I'm releasing my ego भी नहीं है। अच्छा, और बड़ी बात, इसमें क्या है, मैं घर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम, तो 11 बार हम हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मैं 11 बार ये एक्सरसाइज करती हूँ, और उसमें आपके जो स्टेप्स काउंट होते हैं 8000 स्टेप्स काउंट हो जाते हैं। जी ट्राई करके देखिए, आप ये पढ़िए, आप पढ़िए वाइट का जो भी मतलब पाठ है, आप करो और करो इसे करके जाओ और करो दोनों हाथों से। आप 3 दिन में फील करोगे कि आपने कितना स्ट्रेस। अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज नाउ फ्रंट साइड आउट द हैंड, आप खुल लीजिए। दूसरा स्टेप टू बंदर स्टेप, दूसरा स्टेप ये हमारा दूसरा स्टेप है। ये इसको तो मतलब ये रोमटाइड आर्थराइटिस के लिए, जिनको आर्थराइटिस दे कैन अगर ये अपने आप को मारते रहो, अपने आप को हाथ में हिलाते होता है, अपने आप को स्थिर रखनी है तो हाथ पैर आपको हिलाने हैं। पैर तो चलो नहीं हिला सकते, जब बैठने आए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं तो हाथों को तो हिला सकते हैं। तो तीसरा स्टेप, अब इसमें तीसरा स्टेप जो है वो हमारा आता है ये, दिस इज गुड फॉर डाइजेशन। ये जो हमारा है, तो ऑल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, डाइजेशन रिलेटेड, ये सब आपकी दूर होती हैं। अब आप अगर पढ़ रहे हैं, सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हैं, आधा आप करो, आधा इस हाथ से करो, ऐसे फिर अपना हाथ चेंज कर लो, फिर इस तरह कर लो, तो आपको बड़ा आनंद आ रहा है जब ये आप करते हैं। तो किसी और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी क्योर होती हैं। अब उसके बाद फोर्थ जो है वो है ये, अगर आपके घुटनों में दर्द होती है, टांगों में, बैक में दर्द होती है, तो उसके लिए बेस्ट वो है वही है, आगे में आके फिर उंगली का थोड़ा सा वो आपने चेंज करना है। ये जो इंडेक्स फिंगर जो नीचे जा रही है लेफ्ट हैंड की, फिर राइट ऊपर आ जाएगी और आप ऐसे करेंगे। कितनी बार? 100 times, 200 times, whatever your capacity is. Yeah, there is no end, and it doesn't, नुकसान भी नहीं देता, it is not harmful at all. तो आप अपने हाथों को, वही कहते हैं ना ताकत बनी हुई है, हाथ पैर हिलाओगे तो हेल्दी रहोगे ना, तो वही वाली बात है कि सिर्फ हमारी जो हाथ है ये मैजिक फ्लूइड है एक तरह से। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है हमारा ये, दिस इज गुड फॉर वर्टिगो एंड हेडेक। इफ यू गाइस हैव वर्टिगो, मैंने अपनी वर्टिगो इसी से ही ठीक करी। कोई टाइम था 8-10 साल पहले मुझे होती थी, तो ये मैं 6 साल से तो ये कंटिन्यू कर रही हूँ, ये जो एक्सरसाइज। कितना टाइम करते हो? 100 टाइम, कुछ ना कुछ हो, जब टाइम मिल गया अपने हाथों को हिलाना ही है ना, कुछ ना कुछ करते रहो। तो इसमें वही है ना, हनुमान चालीसा पढ़ लो, गाना शुरू कर लो, कुछ भी कर लो, व्हाटएवर यू लाइक, यू कैन डू इट एंड कीप योर हैंड्स लाइक इट। तो अच्छा, ये हो गया हमारा वर्टिगो के लिए और सिर दर्द के लिए। फिर ये पॉइंट आ जाता है, दिस इज गुड फॉर अवर हार्ट। जितनी भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इससे दूर रहेंगे। इससे दर्द हो गए तो? दर्द हो रहा है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, कहते हैं जैसे एक्सपर्ट होते जाओगे फिर बोलोगे अरे आपको कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे को किसी ने बोला था कि दर्द होता है मतलब आपको काम है। अच्छा, तो फिर इसके बाद जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट आ जाता है, दिस इज फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरी पूरी एक्सरसाइज है, तो ये 5 बार इसको करते हैं और फिर इसके बाद मैं वो दूसरा स्टेप करूँगी। तो चलिए आप शुरू करिए, कैसे शुरू करेंगे? कैसे? या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो एक्सरसाइज है, अगर आप कहें तो मैं समरवाइजर को दूंगी, ये आपको सर्कुलेट कर देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो आप उस टाइम मतलब हाँ, ये मैं आपको सब दे दूँगी तो आप उसको हाथ डाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज वन एक्सरसाइज। अब जिन भाई बहनों को शुगर है
उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो ये है कि आप जब ये हमारी रिंग फिंगर मिडिल फिंगर जो है, इससे यहाँ से यहाँ नापो अपने हाथ को और इधर से यहाँ, और ये जो दो लाइनें आपकी बनी हुई हैं उसके बीच में जो स्पॉट आता है दैट इज द शुगर पॉइंट। कीप प्रेसिंग इट 50 टाइम्स 100 टाइम्स, जितने बार भी आपकी मतलब इससे आपको फायदा पहुंच सकता है। आप करिए, करते रहिए, थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, जो भी जितनी भी। एक बार दोबारा दिखाओ कौन सी लाइन है। ये देखिए, ये यहाँ से आया ऐसे और यहाँ से आया, ये यहाँ, और ये जो दो लाइनें एक इधर जा रही है और इधर आ रही है, इसके बीच में जो सीमा है, तो दिस इज द शुगर पॉइंट। इसको आप जितनी बार दबाएं आप दबा सकते हैं और होपफुली यू विल गेट क्योर ऑफ डायबिटीज। अच्छा, तो वैसे तो बहुत है, चलिए अब मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी खोलना, वो तो खैर मैंने बता ही दिया है। उसमें ये मतलब आप सारी अपनी जो भी बीमारियां हैं इनको दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारा ये है, ये हम ये करने के लिए जा रहे हैं। पहले हम 9 बार ताली बजाएंगे, ताली बजाने के बाद हम ये अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट करेंगे जो कि हमारे हार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए हम 9 बार। अच्छा, उसमें जो है आपको कपिंग बनानी है, यहाँ यू हैव टू मेक इट कप लाइक कप, या नॉट स्ट्रेट नहीं करना। तो आप 9 बार ताली बजाएं। यहाँ से कहते हैं कि 1000 बीमारियाँ दूर हो सकती हैं, क्योंकि ये जो हार्ट से कनेक्टेड है ये मेरिडियन पॉइंट, तो इससे आप 1000 बीमारियाँ आप दूर कर सकते हैं अगर आप इसको स्टिमुलेट करें। अब इसके बाद इसी का एक स्टेप है, या अब आप हाथ पीछे रखिए, अपने हाथ पीछे रखें और इस तरह आ जाएं, और यहाँ पर उसी तरह कपिंग बना के आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 नाउ अंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 20 इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और आप इंजॉय भी करेंगे और अपने शरीर को भी हेल्थी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप कितना टाइम हो गया? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो डॉक्टर योगा नहीं, मैं शुरू करती हूँ डॉक्टर योगा, फिर उसके बाद ही जैसे मैं, ठीक है। तो चलिए, अब आज के टाइम में मैं आपको ले चलती हूँ हंसी की योगशाला, मस्ती की पाठशाला। लेट्स गो टू हंसी की योगशाला एंड मस्ती की पाठशाला। चलिए, आप कैसे तो ताली करते हैं, कैसे बजाते हैं, ये हमें जो ताली बजाने का जो असली तरीका है टू हैंड एंड फिंगर टू। ये बजाने का तरीका है जिससे कि हमारे जो है हर अंग स्टिमुलेट होता है, मतलब प्रेशर पड़ता है और हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, इसके लिए आप भूल जाइए कि आपको घर में कहीं जाना है, जल्दी जाना है, या जो भी है, या बच्चों को पिकअप करना है, तो मर्ज विद लाफ्टर योगा। एक बच्चा बन जाइए, बिहेव लाइक ए चाइल्ड, फील लाइक ए चाइल्ड एंड एक्ट लाइक ए चाइल्ड। तो आज इस टाइम इस वक्त हम जो है बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। तो क्या है ओ अच्छा, पहले सबसे पहले आप भूल जाइए, तो मैं कहूँगी हे हो लेट इट गो, हे हो लेट इट गो, हे हो लेट इट गो, हे
लाफ्टर योगा का पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ कि लाफ्टर योगा हैज़ 4 स्टेप्स और इसमें हमारी ब्रीथिंग भी आ जाती है, इसमें हमारी क्लैपिंग भी हो जाती है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबते हैं और चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस भी होती है और फिर हम एक्सरसाइजेस करते हैं। तो लाफ्टर योगा मैं आपको पहले तो थोड़ी इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हु वाज द पर्सन हु स्टार्टेड दिस लाफ्टर योगा। लाफ्टर योगा जो स्टार्ट हुई है बॉम्बे से हुई है। वन ऑफ आवर इंडियन डॉक्टर मदन कटारिया, he started this laughter yoga in 1995 in Lokhandwala Park with 5 people only including his wife. अब आप देखेंगे कि इस लाफ्टर योगा के more than 3,000 के करीब पूरे वर्ल्ड में इसके क्लब हैं जहाँ लाफ्टर योगा सिखाई जाती है। सो इट हैज़ बिकम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक तो इसमें आपको खुशी महसूस होती है करते हुए और दूसरा आप सारा स्ट्रेस अपना दूर कर देते हैं। It involves lot of breathing, singing, dancing, child-like playfulness, worry दूर करती है, आपका डिप्रेशन दूर करती है, हर तरह से आपको हेल्प करती है। तो इसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैपिंग से। तो हम क्लैप करेंगे 1 2 अच्छा, अब इसमें हमें एक रिदम बनाना है। रिदम बनाना है हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा, रिदम आया है हो हा हा। अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो ब्रीदिंग करते हुए हम करेंगे, ब्रीथ भी करेंगे और साथ में वैसे तो आप खड़े हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लाफ्टर योगा शुरू हो गया तो अच्छा, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले आप एक राउंड ले लीजिए, ठीक है। एक मेरा पूरा 70% भी आ जाएगा और 60% भी आ जाएगा।
पहले है ना आधा घंटा खड़े हो अब हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस। तो जैसे कि हमने बीबीडी में बताया था कि अब अपने आप में आपको बच्चा क्रिएट करना है। बिकम लाइक ए चाइल्ड, एक्ट लाइक ए चाइल्ड, चाइल्ड लाइक प्लेफुल। उसमें क्या करेंगे? अच्छा, तो अब क्या है कि अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। तो एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो उसमें सबको पहले हमें एक दूसरे को विश करना है। हमारा इंडियन तरीका सबसे अच्छा है। कोई हाथ मिलाता है, प्लीज बातें नहीं करें पीछे। कोई हाथ मिलाता है, कोई कैसे हाय ये वो, लेकिन आवाज जो है इतना एटिकेट है इसमें और इतनी इज्जत एंड रिस्पेक्ट एक दूसरे को दी जाती है। तो आप इसको करेंगे। पहले आंखें बंद करें आप सब लोग, आंखें बंद कर लें और आप आंखों को खोलते हुए नमस्ते करते हुए लाफ्टर एक्सरसाइज। उससे हम स्टार्ट करेंगे अपने बॉडी को चार्ज करना है, बॉडी को ये प्रैक्टिस आप लोग हर एनी वे में आपको स्ट्रेस बनाना है। तो उसको अपने एक हाथ से ऐसे करेंगे 5 1 2 3 4 सेकंड फिंगर। अच्छा हाँ, मैं पहले बता रही हूँ, पहले एक उंगली से, फिर 2 उंगली से, फिर 3 उंगली से, फिर 4 से, एंड देन वी विल स्टार्ट क्लैप। तो दोनों बाजू करना, दोनों हाथों से करना है, लेकिन 1 by 1 1 2 3 4 5 2 fingers 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
चार्ज हो गई है, क्योंकि अब जब भी आप घड़ी को चाबी दे के रखते हैं तभी वो चार्ज होता है, टाइम बताए। तो ये हमने अपनी बॉडी को चार्ज किया। तो अब आप काफ़ी इस टाइम सभी मतलब हो रहे हैं। तो अब हम इसके बाद कपाल भाती, एक्चुअली लाखों का क्या है, इससे कपाल भाती मतलब जब हम इसमें हाँ हाँ करते हैं तो हमारा पेट ऊपर जाता है। हाँ 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 हाँ, तो ये एक कपाल भाती का डॉक्टर मदन कटारिया ने इन सब चीज़ों को ऐसे डाल दिया है कि सिंगिंग, डांसिंग, चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके जितने भी वो क्या कहते हैं स्टेप्स हैं हमारे ब्रीदिंग के और एक्सरसाइज करने के, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर हम अब करते हैं। अब हम करेंगे इसके बाद कपाल भाती। तो हाथ से शुरू करेंगे। हाँ 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 हाँ, हो रही है ना कपाल भाती। हाँ 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 हाँ। अब दूसरा स्टेप है थायराइड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्चुअली क्या है कि इसमें हम करेंगे, हम जो थायराइड के लिए हमारा गले में से हम निकलता है वो मंत्र जो है हम है, तो उसको हम हूँ की तरह करेंगे। तो हम करेंगे एक बेटे हाथ रखिए, हम इसको एक बार पहले हाँ करते हैं। आपने देखा होगा कि सास बहू का जो सीरियल आता है उसमें सास करती है हाँ और बहू करती है ना, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, 10 बार इसको करते हैं। हाँ 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 सुलह करवा दी है। तो आप क्या करेंगे, हाँ एक बार बोलेंगे हाँ और एक बार दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया बहुत सारा, तो आप करेंगे हाँ 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 एक ही बात है। अगली बार तो नेक्स्ट टाइम बस ये थैंक यू कंटिन्यू हम लोगों में ये जो हमारे उंगलियों के तत्व हैं, ये एलिमेंट्स हैं, राइट। अच्छा, ये उंगली जो दर्शाती है हमारी ईगो को दर्शाती है। बातें नहीं करें प्लीज। हमारे हाथ में मतलब कोई चीज किसी को पॉइंट आउट करना है, हमें ये करना है, ऐसे करना है, तो बताऊंगी तेरे को ये है। और ये हमारा है फायर एलिमेंट, ये एक शिक्षा है हम लोगों के लिए। ये फायर एलिमेंट है और ये है हमारा मतलब गुस्से का, मतलब जैसे प्राउड कहते हैं। अगर हम इसी प्राउड को इस एंगल में हम डाल दें, उसको भस्म कर दें, तो क्या होगा? कितनी अच्छी बात है, आप तारीफ करें, आप दूसरे की प्रशंसा करें। सो ऑलवेज एप्रिशिएट अदर्स, नेवर क्रिटिसाइज अदर्स। Thank you very much. So let us say last prayer.
May we all be healthy. May all be healthy. May we all be happy. May we all enjoy prosperity. May we none suffer. Kindly spread this energy to everyone wherever you can. Spread it to your near dear ones wherever you can. And I wish all the best for you guys, and keep doing this laughter yoga, keep doing this acupressure points to keep yourself healthy and happy. Thank you very much. मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आते हैं, महफिल सजती है, बहुत अच्छा लगता है। तभी रौनक होती है जब आप आते हो। इंतजार करते हैं कि कब वेडनेसडे होगा, कब फ्राइडे होगा। बहुत अच्छा योगा करवाया, लाफ्टर योगा करवाया, इसके बहुत फायदे हैं। और क्लैपिंग जो है उसकी भी एक बहुत जबरदस्त साइंटिफिक, जो कटारिया साहब का इन्होंने नाम लिया, जो उन्होंने करवाया। तो एक दो ऑब्जर्वेशंस मैं थोड़ी सी करूंगा। इन्होंने कहा कि 100 टाइम रिपीट करिए, कुछ ने कहा कितनी बार करना है। हमारे हिंदू शास्त्रों में 108 बार कहा। हमारी जो माला होती है उसके मन के 108 होते हैं। मैं निर्मल बहन का बहुत धन्यवाद करूंगा। पता नहीं इन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं किया। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर एक वो भेजा, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके बाद बहुत से शास्त्र हैं, उनमें बहुत ज्ञान है। और ये सारा ज्ञान बाद में उन्होंने गुरुकुल के थ्रू बच्चों को दिया। और वो किस चीज का ज्ञान है? आज जो हम पढ़ते हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एजुकेशन है। बीए कर लिया, मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया। हमारी गुरुकुल की एजुकेशन और थी, और वो जितना एजुकेशन थी वो सितारों पे बेस्ड थी। अब 108 कहां से आया? मैं हैरान हो गया वो सुन के। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप सबसे शेयर करूंगा। उन्होंने संस्कृत के श्लोक बोल के बताया कि हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है। आपने उन्होंने कहा कि सूर्य का डायमीटर देखिए, सूर्य का, सन का डायमीटर लीजिए और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लीजिए, उसको डिवाइड करिए। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ एंड सूर्य, सन डायमीटर, उसको डिवाइड करिए, इट विल बी 108। श्लोक उन्होंने बताया। हमारी सारी विद्या जो है वो इसके ऊपर आधारित है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा चंद्रमा को लीजिएगा, उसका डायमीटर लीजिए और चंद्रमा से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करिए। हाउ मच इट विल कम? 108। उन्होंने कहा कई जगह उन्होंने